आदमी बैठ जाइए। अरे मैं ऊपर हूँ, मैं लाइव कर रहा हूँ ऊपर ट्रिपल स्टेज पर। मैं लास्ट में नहीं खड़े। ठीक है, कौन कौन है हमारे मेघनाथ और कुंभकर्ण। मेघनाथ पूरे मैदान का निरीक्षण किया जा रहा है और बहुत ही प्रसन्नता का विषय आप देख रहे हैं। मेघनाथ के अश्व के आगे आगे एक सफेद रंग की पताका चल रही है जो संत महात्मा का आशीर्वाद देती हुई, और सफेद रंग शांति का प्रतीक है जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। वही ओम जिसके अंदर सत्य असत्य जल थल नभ जल चल नभ चल सब कुछ विद्यमान है। वही ओम। ओम का उच्चारण यदि आप करेंगे तो आपके मन का समस्त विकार दूर हो जाएंगे। वानर बालुओं की सेना के साथ सुग्रीव, हनुमान और राम लक्ष्मण दोनों बराता जाते हैं तो रास्ते में उन्हें जटायु मिलता है और माता सीता की कुशल क्षेम और वह गहने दिखाता है। और इसी बीच उनके साथ लंकाधिपति राजा रावण का युद्ध होता है और उस युद्ध की जीवंत झलक है। और इस दशहरे के दूसरे पार्ट का बहुत ही शानदार दृश्य अभी आप सबके सामने राम लक्ष्मण सुग्रीव के साथ, सेनापति सुग्रीव के साथ जब यहाँ आएंगे तो यह जीवंत युद्ध आपको देखने को मिलेगा। लंकाधिपति राजा रावण मैदान के दक्षिण द्वार पर आप देख सकते हैं। दक्षिण द्वार से लंकाधिपति राजा रावण विश्व विजेता दशानन राजा रावण की आसुरी सेनाएं मैदान में प्रवेश कर चुकी है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप कलाकारों के पैरों को देख सकते हैं जो धुन बजती है उसके ऊपर दोनों हाथ हवा में लहराते हुए और एक पैर हवा में लहराता हुआ और एक सुंदर घुमाव के साथ ये नृत्य दक्षिण भारतीय शैली का अत्यंत सुंदर प्रतीक के रूप में आप देख सकते हैं। कलाकारों को मैदान के मध्य में आप देख सकते हैं धनुष बाण के रूप में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा करके, सामंजस्य बिठा करके नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हुए लंकाधिपति राजा रावण की सेनाएं बहुत ही ताकतवर और अत्यंत विध्वंसक साबित होती रही है। ग्राम पाए के दशहरे का वर्णन समाजशास्त्री अनिल सैनी ने भी अपनी पुस्तक के अंदर किया है। अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले ही जब दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर कार्यक्रम में उनकी पुस्तक का विमोचन हो रहा था उस समय उन्होंने मुझे बताया कि आपके दशहरे का वर्णन किस रूप में क्या था। और सीकर के इतिहास का उनकी किताब में भी दशहरे का वर्णन बनाया गया है। इस गांव का नाम जिसको हम बाई के नाम से जानते थे, सरकारी रिकॉर्ड में अभी भी बाई लिखा हुआ है, उसको शुद्ध करके हम बाई के नाम से जानते हैं। यह एक खंड प्रदेश माना जाता है जो एक तलाई के अंदर स्थित था और इस तलाई में परशुराम जी राजपूत परिवार से थे जिनकी पुत्री जिनको बाई जी कहा जाता था वह तपस्या कर रही थी और बाई जी के नाम पर इस गांव का नाम बाई पड़ा। अभी जो भी स्वयंसेवक बंधु जिनके पास सदस्य का या कार्यकर्ता का बैग है वो अनुशासन पूर्वक जो बैरिकेटिंग लगी हुई है, बांस की बल्लियां लगी हुई है, उनके पास आकर बैठ गए। मेले की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में योगदान दें और जो कलाकार मेले के अंदर भाग ले रहे हैं, इस लीलाओं में भाग ले रहे हैं, उनको अपनी प्रस्तुति देने का मौका दें। करबद्ध निवेदन है जो भी स्वयंसेवक बंधु जिनके पास सदस्य का दुपट्टा या बैग है वो बांस की बल्लियों के पास आकर अनुशासन के साथ बैठ गए और कलाकारों को अपनी कला दिखाने का मौका दें। लंकाधिपति राजा रावण अपने स्वर्ण सिंहासन और अपने सभी दास दासियों के साथ इस युद्ध मैदान में उपस्थित हैं। उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना करे और बार बार अपने शीश चढ़ाकर काट काट कर 10 बार और उन्हें भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया और उनके सभी मुख वापसी कर दिए तो उनका नाम और उनके सिर 10 हो गए, इसलिए उन्हें दशानन रावण कहा जाता है। लंकाधिपति राजा रावण के साथ उनके सभी भाइयों ने यह तपस्या की थी। कुंभकर्ण ने जब इंद्रासन मांगा और उसके मुख पर दिव्य विराजमान हो गई तो उन्हें निंद्रासन मिला। वह 6 महीने सोते और 6 महीने जागते।
एक दिन दागते थे और उनका अत्यंत बलशाली पुत्र मेघनाथ जिसने इंद्र पर विजय पाई, इंद्रजीत मेघनाथ कहलाया, वह भी आपके सामने इस युद्ध क्षेत्र में विचरण करते हैं। अत्यंत सुंदर और आकर्षक दृश्य आज देख सकते हैं। मैदान के बिल्कुल बीचों बीच लंकाधिपति राजा रावण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए आतुर हो उठा था। लंकाधिपति राजा रावण की बहन आग्रह करती है, उसे दुत्कारती है कि तुम्हारे शक्तिशाली होने का कोई फायदा नहीं, कि तुम्हारी बहन का अपमान उन ऋषि कुमारों ने कर दिया है। लंकाधिपति राजा रावण गुस्से से तिलमिलाता हुआ माता सीता का हरण करके ले आता है और माता सीता के हरण के बाद लंकाधिपति राजा रावण की मार्ग में भेंट पक्षीराज जटायु से रहती है। अब से कुछ देर बाद ही आप देखेंगे मैदान के बिल्कुल बीचों बीच लंकाधिपति राजा रावण और जटायु का युद्ध। लंकाधिपति राजा रावण की बहन शूर्पणखा, जिनके पति का नाम दीर्घजीव्या था, और वह जितनी दूर में अपनी जिव्या, उनको यह वरदान प्राप्त था कि जितनी दूर में ये जिव्या घुमाएंगे उतनी दूर में उनका राज होगा। लंकाधिपति राजा रावण ने जब ये सोचा कि एक दिन यह लंका पर भी अपनी जिव्या घुमा देंगे और ये राज उनका हो जाएगा, तो लंकाधिपति राजा रावण ने अपनी मायावी शक्तियों से उनका वध करवा दिया और बहन शूर्पणखा वापसी लंका में आकर निवास करने लगी। और एक मन में पश्चाताप और बदले की भावना थी, क्योंकि वह आसुरी प्रजाति की थी, तो उसने अपने लंकाधिपति राजा रावण जब पुष्पक विमान से आसमान मार्ग से लंका की तरफ जाते हैं तो पक्षीराज जटायु उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में ही संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से बहुत लंबी उड़ान भरी। सूर्य के ऐसे तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच में आए, लेकिन संपाति उठते चले गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। उपचार किया। त्रेता युग में भी वर्णन है कि श्री सीता जी की खोज करने के दौरान जब भगवान श्री राम माता सीता का पता लगाने के लिए जाते हैं तो लंकाधिपति राजा रावण से जटायु का युद्ध होता है। पक्षीराज जटायु लंकाधिपति राजा रावण को पूरी चुनौती प्रदान करते हैं और पूरी चुनौती के दौरान जटायु शहीद हो जाते हैं। लंकाधिपति राजा रावण के साथ युद्ध के दौरान वो मृत हो जाते हैं और जब घायल अवस्था में धरती पर गिरे हुए होते हैं तो भगवान श्री राम से उनकी मुलाकात होती है और वो भगवान श्री राम को माता सीता का पता बताते हैं कि लंकाधिपति राजा रावण माता सीता का हरण करके लंका की तरफ चला गया है। ग्राम बाय का ये 171वां विजयादशमी महोत्सव, जिसको हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बाबा लक्ष्मणनाथ के मंदिर के सामने आपने देखा महाआरती के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और सीता हरण तक का कार्यक्रम हमने मंदिर के सामने देखा। जब वनवास हुआ और वनवास में अयोध्या वासी उनके साथ जाने लगे, बार बार समझाने पर भी आगे बढ़ते हुए, लेकिन राम के कहने पर अयोध्या वासी रुके नहीं, आगे चलने लगे। सरयू नदी को पार करने के लिए केवट का सहारा लिया। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपको नाव पर पार तो करा सकता हूँ, लेकिन पहले मैं आपके पैर धो लूंगा, तो पैर धोने के बाद ही मैं आपको अपनी नाव में बैठा सकता हूँ। आपके पैरों में पता नहीं क्या जादू है, पैर लगते ही पत्थर की शिला है, वो स्त्री बन गई। पत्थर तो कठोर है, मेरी नाव तो लकड़ी की है, मेरी तो एक पत्नी है, उसका भरण पोषण करना ही कठिन हो रहा है। यदि आपके पैर स्पर्श होते ये नाव भी स्त्री रूप में आ गई तो मैं किस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। प्रभु राम केवट की चतुराई को समझ चुके थे और उन्होंने केवट को अपने पैर धोने की स्वीकृति प्रदान की। केवट ने प्रभु राम के पैर धोए
और वो चरणामृत उन्होंने ग्रहण किया। प्रभु की कृपा देखिए, जब पार उतरने के लिए जो उतराई चाहिए, अर्थात बस में बैठते हैं तो किराया देना पड़ता है, नाव में बैठ के पार जाने के उतराई देने के लिए राम के पास उसमें कुछ नहीं था। उन्होंने सीता की ओर देखा और माता सीता ने अपनी मुद्रिका उतार करके उतराई के रूप में केवट को देनी चाहिए। केवट ने कहा मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और प्रभु श्री राम ने केवट के सिर पर हाथ रखा। संयोग से जो अंधा था केवट की आंखें खुल गई, उसके नेत्र वापस आ गए। यही प्रभु की लीला है। प्रभु के अनेक लीलाओं का वर्णन हम यहाँ दशहरा मैदान में आपको दिखाने जा रहे हैं। जटायु जो कि धर्मपरायण थे, संपाति के सूर्य की तरफ उड़ने पर पंख जल गए, और जटायु के पंख नहीं जले। इसका कारण यह है कि उन्हें भगवान हनुमान की एक आशीर्वाद प्राप्त था, और भगवान हनुमान जो कि सूर्य को अपने मुख में ले चुके थे, तो उन्होंने उनको छाया प्रदान की, और जटायु उस सूर्याग्नि में नहीं जल पाए। और वही जटायु भगवान राम और माता सीता के मिलन में एक कारण बने, जो कि रावण से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। भगवान श्री राम के पैर जब शिला पे स्पर्श हुए तो शिला भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। तो भगवान राम के हाथ में जब पत्थर, भगवान राम का जब नाम लिखा गया सेतु बनाने के लिए, तो भगवान राम के नाम लिखे हुए पत्थर भी समुद्र के अंदर तैरने लग गए और सेतु का निर्माण हो गया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम का नाम लेने से मनुष्य रूपी जीवन जो है वो सफल हो जाता है। आपके जीवन के सारे संकट कट जाते हैं और आपका जीवन सफल हो जाता है। विजयादशमी महोत्सव, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयादशमी महोत्सव आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं। मैदान के बिल्कुल बीचों बीच भगवान श्री राम को चुनौती देने के लिए लंकाधिपति राजा रावण की आसुरी सेनाएं पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों से लैस लबरेज सेनाएं और उनके सेनापति मैदान के बीचों बीच अपनी आसुरी शक्ति युद्ध कलाओं कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उत्तर दिशा की ओर, राम द्वार की ओर भगवान लक्ष्मीनाथ की रेवाड़ी के साथ प्रभु श्री राम की सेना धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ रही है। मैं स्वयं सेवक बंधुओं से आग्रह करूंगा कि इस राम की सेना के साथ कुछ असामाजिक तत्व भी अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए कार्यकर्ता बंधु भी ध्यान दें। जान पहचान प्रवासी बंधु यदि रेवाड़ी के साथ है तो उनको अंदर आने दें, उनको बैठने की व्यवस्था बनाएं। धीरे धीरे मंद कदमों से राम की सेना मैदान की ओर बढ़ रही है। युद्ध का मैदान सज चुका है, चारों ओर स्थितियां बनी हुई है। सीता माता का पता लगाते हुए धीरे धीरे राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि आगे पूरा वन प्रदेश है, वन प्रदेश के प्राणी चारों फैले हुए हैं, और उस पर्वत के ऊपर, किष्किंधा पर्वत के ऊपर सुग्रीव का राज्य था। सुग्रीव के भाई बाली ने उसके पत्नी को छीन कर वहां से निकाल दिया था। वह छिपकर वहीं रह रहा था। राम और लक्ष्मण को देख करके सुग्रीव ने सोचा कि बाली ने किसी योद्धाओं को भेजा है, तो उन्होंने पता करने के लिए हनुमान को राम के पास भेजा। मैदान के पूर्व की ओर भगवान लक्ष्मीनाथ की रेवाड़ी विराजमान होगी, और वानर भालुओं सेनापति सुग्रीव के साथ वीर हनुमान, पंचमुखी हनुमान, भ्राता लक्ष्मण के साथ भगवान राम यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में आ चुके हैं। बड़े भाई के क्रोध से आहत होकर सुग्रीव ने भी अपना राज्य त्याग कर दिया। सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने सुग्रीव के राज्य का हरण करके, राज्य को प्राप्त करके सुग्रीव की पत्नी को बंधक बना लिया और सुग्रीव को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। सुग्रीव वन भटक रहे थे। वन के अंदर किष्किंधा पर्वत के ऊपर सुग्रीव की मुलाकात भगवान श्री राम और लक्ष्मण से होती है। हनुमान जी के माध्यम से वार्ता होती है और दोनों के अंदर मित्रता हो जाती है, और भगवान श्री राम सुग्रीव से वादा करते हैं कि मैं आपको आपका राज्य, आपका अधिकार और आपकी भारी आपको वापस दिलवाऊंगा। और इसी दौरान भगवान श्री राम
जिस ऐतिहासिक और सबसे शानदार दृश्य का आपके साथ अभी वर्णन किया जा रहा था, वह पात्र पक्षीराज जटायु इस समय मैदान में अपने सदैव कदमों और पंखों को लहराते उड़ान भरते आप सभी देख सकते हैं। मैदान के पूर्व की ओर पक्षीराज जटायु अद्भुत आकर्षण, बहुत ही सुंदर आकर्षण। कार्यकर्ता बंधु ध्यान दें, कार्यकर्ता बंधु ध्यान दें, और पक्षीराज जटायु आप देख सकते हैं मैदान के बिल्कुल बीचों बीच, मैदान के बिल्कुल केंद्र के अंदर अपनी नृत्य कलाओं का कौशल का प्रदर्शन करते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही शानदार अपने पंखों को लहराते हुए राम लक्ष्मण युद्ध मैदान का जायजा लेते हुए भगवान राम माता लक्ष्मण जो विश्व में शेष नाग के अवतार है, अपनी मंद मंद मुस्कान जैसे भगवान स्वयं इस धरती पर उतर आए हो, उसी सदैव कदमों और युद्ध कौशल का परिचय देते हुए युद्ध मैदान का निरीक्षण करते हुए उसी के साथ पक्षीराज जटायु बहुत ही शानदार दृश्य आप सभी के सामने। अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण आप देख सकते हैं मैदान के बिल्कुल बीचों बीच मंद मंद मुस्कान और सौम्यता का प्रतीक भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत ही अद्भुत दृश्य, बहुत ही शानदार और सुंदर नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हुए दोनों हाथ आप देख सकते हैं, एक हाथ में धनुष बाण है और एक हाथ बिल्कुल 90 डिग्री के कोण के ऊपर आसमान की तरफ अंतरिक्ष की तरफ हिलाते हुए बहुत ही अद्भुत दृश्य। बाजे की धुन पर, नगाड़े की धुन के ऊपर दोनों कलाकारों के पैर रखते हुए और मैदान के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पक्षीराज जटायु के द्वारा अपनी युद्ध कला का कौशल। पक्षीराज जटायु पुष्प विमान से जाते हुए लंकाधिपति राजा रावण का मार्ग रोक लेते हैं और लंकाधिपति राजा रावण के साथ भीषण युद्ध का प्रदर्शन करते हैं और लंकाधिपति राजा रावण के साथ उसको चुनौती देते हुए लंकाधिपति राजा रावण पक्षीराज जटायु के दोनों पंख काट करके गरा के ऊपर गिरा देते हैं। सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़ते हुए आप मैदान के बीच देख रहे हैं। राम और लक्ष्मण धीरे धीरे कदमों से अपने कदम को नापते हुए धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ते हुए उत्तर दिशा की ओर राम कुटिया के पास में आप देखें रामादल की सेना और इधर लंका कोट की ओर दक्षिण की ओर लंकाधिपति राजा रावण की सेना। लंकाधिपति राजा रावण जिस किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, मेघनाद जैसे उसके सुपुत्र, आई रावण जैसा उसका सुपुत्र, कुंभकर्ण जैसा उसका वीर भाई था, वह हर प्रकार से लंका को सुरक्षित मानता था। सोने की लंका का किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उस सोने की लंका का निरीक्षण करते हुए हिमालय से पधारे हुए बिमला महाराज आप देख सकते हैं। हिमालय की तंद्राओं में लगभग 500 साल तक तपस्या करने के बाद बिमला महाराज आपके सामने और पत्रकार श्रीमान प्रमोद जी उनका छाया चित्र लेते हुए हिमालय की असीम ऊंचाइयों से महाराज श्री मैदान के अंदर प्रकट हुए हैं और बहुत ही आशीर्वाद उनका। बिमला महाराज मैदान के बिल्कुल बीचों बीच एक हाथ में, दूसरे हाथ में कमंडल और एक हाथ में आशीर्वाद प्रदान करते हुए महाराज बहुत ही सिद्ध पुरुष है। उन्होंने कई युगों तक मेला मजिस्ट्रेट श्रीमान तहसीलदार साहब का हम मैदान के अंदर स्वागत करते हैं। दशहरा मेला समिति आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। मैदान के बीचों बीच कुछ किन्नर भी आए हुए हैं जो सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं और किन्नरों से मिला हुआ आशीर्वाद बहुत ही शुभ माना जाता है, तो कृपया आशीर्वाद लें और उनको भेंट दें। इनका मेले में सहयोग बना रहता है, लगातार इनका सहयोग बना रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं भगवान श्री राम की सेना के साथ भगवान लक्ष्मीनाथ की रिवाड़ी राम कुटिया के ऊपर विराजमान होती हुई और जैसे ही विराजमान होती है उसके साथ ही आगे की लीलाएं, आगे के कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगी। बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयादशमी महोत्सव अपने पूरे परवान पर है और बहुत ही अद्भुत और शानदार कार्यक्रम आपको मेले के दौरान अब देखने को मिलेंगे। मेले का सबसे पहला कार्यक्रम, मेले का सबसे
पहला आकर्षण लंकाधिपति राजा रावण और जटायु का युद्ध अब से कुछ देर बाद मेले के बिल्कुल मेला मैदान के बिल्कुल बीचों बीच। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, करबद्ध आग्रह कि आप अपने स्थान पर बैठे और कार्यक्रमों का आनंद लें। आपके पीछे जो माताएं बहनें बैठी हैं उनको भी इस कार्यक्रम का आनंद लें। कार्यकर्ता बंधु, स्वयंसेवक बंधु ध्यान दें, मेले के अंदर मैदान के अंदर जो भी कार्यकर्ता बंधु है वो अपनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखें, अपने अनुशासन का परिचय दें और मेले की व्यवस्थाओं में सहयोग दें। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, बहुत लंबा कार्यक्रम चलने वाला है अभी, और आप भी देखिए और आपके पीछे जो माता बहनें बैठी है उनको भी इस मेले के कार्यक्रमों का आनंद लेने दें। अब बहुत ही सुंदर नजारा आपके सामने देखने को मिलेगा। अभी आप देखेंगे रावण और जटायु का युद्ध, रावण और जटायु का युद्ध आप देखेंगे। पूरे मैदान के अंदर आपको विभिन्न प्रकार के दृश्य देखने को मिलेंगे। जहां आप नजर फैलाएंगे कहीं आपको हिमालय से आए हुए महाराज दिखाई देंगे, तो कहीं आपको नर और मनुष्य जाति के रूप में तीसरी जाति किन्नर रूप में दिखाई देगी, कहीं आपको विभिन्न रूप के अंदर आपको कहीं आत्माएं मैदान के अंदर भटकती हुई दिखाई देगी। आप सभी के सामने कुछ ही देर में जो जिस पल का इंतजार था वह कुछ ही देर में आने वाला है। अपने मद में मस्त, अपनी माया में चोर लंकाधिपति राजा रावण दशानन पुष्पक विमान से जाएगा और पक्षीराज जटायु, गिद्धराज जटायु उनका रास्ता रोकेंगे। लंकाधिपति राजा रावण कृपया मैदान में। पक्षीराज जटायु बहुत ही सजे हुए और अपने आकाश में विचरण करने की क्षमता से लंकाधिपति राजा रावण का सुभाषी कर जो मैदान के अंदर महानुभाव चल रहे हैं, ये चौकड़ी जो मैदान में दिखाई दे रही है, कृपया हम साइड में चले। अनुशासन का परिचय दें। जो भी भाई बंधु मैदान के अंदर विचरण कर रहे हैं स्थान पर बैठे और कार्यक्रमों का आनंद लें। एक भी कार्यकर्ता बंधु मैदान के बीच नहीं, जो रेलिंग बनी हुई है उसके आसपास रह करके गाइड करे, सब मैदान के बीच में कोई न घूमे। सभी कैमरामैन, कार्यकर्ता कृपया बलियों के पास आकर बैठकर व्यवस्था बनाएं। किसी को हटाने के लिए नाम सहित अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया बलियों के पास आकर बैठ जाए और व्यवस्था बनाएं। बाहर से आए सभी महानुभाव बलियों के बाहर से मेले का आनंद उठाना चाहते हैं, इसलिए कृपया सभी को देखने में सहयोग करें और बाहर बैठे। अब लंकाधिपति राजा रावण आप मैदान के दक्षिण की ओर देखें। दशानन रावण के सामने जो भी कार्य करता है कृपया बलियों के पास बैठ जाए। कार्यकर्ता बंधु कृपया ध्यान दें। लंकाधिपति राजा रावण अब आकाश मार्ग से विचरण करते हुए पुष्पक विमान में आप सभी के सामने कुछ ही देर में जटायु से युद्ध करते हुए नजर आएंगे। इस दशहरे के दूसरे पार्ट का बहुत ही ऐतिहासिक पल आप सभी के सामने होगा। जो भी स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधु मैदान में घूम रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता स्वयंसेवक बंधु ध्यान दें, अनुशासन का परिचय, अपने दायित्व को समझें, मेले की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। आपके पास जो सदस्य का बैच है, कार्यकर्ता का बैच है, वो मेले में अनुशासन व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए है, ना कि व्यवस्थाओं को खराब करने के लिए। तो आप अपने स्थान पर बैठें और जो भी दर्शक महानुभाव यहाँ पर मेले का आनंद लेने के लिए आए उनको मेले के कार्यक्रमों का आनंद लेने दें।
लंकाधिपति राजा रावण की पत्नी मंदोदरी लंकाधिपति राजा रावण को बार बार समझा रही कि मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अकेला मत छोड़ो। लंकाधिपति राजा रावण लंका कोट के अंदर लंकाधिपति राजा रावण नाच रंग के अंदर मशगूल है। वह सीता का हरण करके सीता को अशोक वाटिका में त्रिजटा की सुरक्षा के अंदर छोड़ चुका है। त्रिजटा जो एक राक्षसी होने के साथ साथ जिसमें भगवान की भक्ति भी थी, वही त्रिजटा सीता की व्यथा को सुन रही है। लेकिन लंकाधिपति राजा रावण अपने अहंकार के अंदर मशगूल रहता हुआ नाच रंग के अंदर मशगूल है। मद और माया का लोभ, मद और माया का लोभ, ऊपर से राक्षसी प्रजाति और फिर भगवान शिव के द्वारा मिले वरदान का घमंड रावण पर इस कदर हावी हो चुका था कि वह अपने आप को ही भगवान समझ रहा था। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है कि जब मनुष्य का विनाश प्रारंभ होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, उसकी बुद्धि फिर जाती है। और लंकाधिपति राजा रावण के साथ भी ऐसा ही होता है। लंकाधिपति राजा रावण माता सीता का हरण करके ले आता है और अपने विनाश को आमंत्रित करता है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को वो एक साधारण राजकुमार समझने की भूल करता है और ये प्रयास करता है, वो ये समझता है कि ये ऋषि कुमार जैसे लगने वाले बालक मेरा कुछ नहीं कर सकते। और इसी मद में चूर वो भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण करके ले आता है और अशोक वाटिका के अंदर उनको त्रिजटा की सुरक्षा में रख देता है। हमारे यहाँ लंकाधिपति राजा रावण लंकाधिपति राजा रावण राक्षसी और मायावी मद में चोर विचरण कर रहे हैं और अपनी लंका को अपने पुत्र सेनापति मेघनाथ के हवाले कर सीता का हरण कर ले जाते हैं। और सीता हरण के दौरान उनका सामना पक्षीराज जटायु से होता है। बाकी कोई अन्य खड़ा न हो, केवल बाजे वाले खड़े होंगे और केवल लीला का आनंद लेंगे। अन्य कोई खड़ा नहीं होगा इस युद्ध के दौरान। जो भी कोई कैमरा मोबाइल सब परे उठ रहे हैं। इन दोनों पात्रों के बीच में कोई नहीं है, सभी एक साइड होकर लंकाधिपति राजा रावण सीता का हरण कर आकाश मार्ग के जा रहा था तो जटायु ने सीता की करुण पुकार सुनी और सीता की करुण पुकार सुन करके उसने देखा कि राक्षस किसी नारी का हरण करके ले जा रहा है। जटायु में भगवान का भक्त था, उसने सीता की रक्षा करने के लिए लंकाधिपति राजा रावण के भेजने का निश्चय किया। लंकाधिपति राजा रावण 10 सियों से 20 बुझाओ वाला वह वीर लंकाधिपति राजा रावण के पक्षीराज जटायु युद्ध करने के लिए तैयार है। युद्ध मैदान में आप देख रहे हैं उस युद्ध कौशल को। आप अत्यंत सुंदर दृश्य, अत्यंत मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं। लंकाधिपति राजा रावण के हाथ में एक हाथ में धनुष बाण और दूसरे हाथ में तलवार है। पक्षीराज जटायु लंकाधिपति राजा रावण के हर वार का प्रत्युत्तर देते हैं। लंकाधिपति राजा रावण अपने तमाम अस्त्र शस्त्रों की बारी से पक्षीराज जटायु के ऊपर करता है। पक्षीराज जटायु हर एक लंकाधिपति राजा रावण के वार का प्रत्युत्तर देते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। एक सुंदर कोण बनाते हुए पक्षीराज जटायु और लंकाधिपति राजा रावण एक दूसरे के आप दोनों का युद्ध कौशल देखिए, युद्ध कौशल देखिए दोनों का। जटायु के कदम देखिए, लंकाधिपति राजा रावण के कदम देखिए। आप इस युद्ध का आनंद तभी ले सकते हैं जब दोनों कलाकारों के हाव भाव और उनके युद्ध कौशल को देखेंगे। लंकाधिपति राजा रावण अपने बाएं कदम को एक बार 2 बार पटकता हुआ, अपने दाहिने कदम को दूसरी बार पटकता हुआ, एक हाथ में चंद्रहास तलवार लिए हुए, दूसरे हाथ में धनुष बाण लिए हुए
चालाक है और वो बार बार अपने पंखों से रावण के ऊपर वार कर रहा है और रावण के अस्त्र शस्त्रों को उनके हाथ से छुड़ाने का प्रयास कर रहा है और इसके अंदर वह सफल होता हुआ जटायु ने लंकाधिपति राजा रावण के धनुष बाण को छीन लिया है। ऐसा लंकाधिपति राजा रावण अपने धनुष बाण को जटायु से वापस छीनने का प्रयास करता हुआ बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। सेना विराम दृश्य। इस युद्ध को देखने के लिए आकाश मार्ग में देवता भी आकाश दशहरा मैदान में आ गए। आप ऊपर की तरफ दृष्टि उठाकर देखेंगे तो अनेक देवगण आपको ये युद्ध देखते हुए मिलेंगे। लंकाधिपति राजा रावण का धनुष बाण जटायु छीन करके अपनी तरफ ले जाता है। चिल्लाता हुआ लंकाधिपति राजा रावण अपनी तलवार के वार पक्षीराज जटायु के ऊपर करता है। लंकाधिपति राजा रावण के हर एक वार का प्रत्युत्तर पक्षीराज जटायु के द्वारा दिया जाता है। लंकाधिपति राजा रावण आक्रोशित हो चुका है, चिल्ला उठा है। लंकाधिपति राजा रावण की शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होती हुई लंकाधिपति राजा रावण अपने तमाम अस्त्र शस्त्रों का प्रहार पक्षीराज जटायु के ऊपर करते हुए, लेकिन लंकाधिपति राजा रावण जो कैलाश पर्वत को उठा सकता है, समस्त देवों को अपने यहाँ बंदी बना सकता है, वह अतुलनीय वीर है, साथ साथ शास्त्रों का ज्ञाता भी है। वह वीर और विद्वान होने के साथ साथ एक बुद्धिमान प्राणी भी है। वह समझ चुका है कि जटायु की शक्ति को वह जान चुका है, लेकिन वह जटायु से अपने धनुष बाण को छुड़ाने में सफल होता है। लेकिन जटायु उतनी ही चालाकी के साथ लंकाधिपति राजा रावण की धड़क को छीन लेता है। भगवान शिव से प्राप्त चंद्रहास, भगवान शिव से प्राप्त चंद्रहास सड़क के छीन जाने पर रावण को अपनी शक्तियों पर एक एहसास होने लगा कि यह पक्षी अपने से बहुत बलशाली निकल रहा है और यह अपनी तोड़न कर रहा है। इसलिए रावण ने अपनी सभी मायावी शक्तियां उस पर लंकाधिपति राजा रावण जटायु के पंखों और चोंच के वार से घायल हो चुका है। अंत में जटायु की शक्ति को देखकर लंकाधिपति राजा रावण ने सोचा कि यदि जटायु के पंख को काट दिया जाए तो यदि जटायु से आमना सामना जो हो रहा है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। वह बाण चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जटायु दाएं बाएं होता हुआ अपने पंखों को फैलाता हुआ उनके बाण को निष्फल करता है और उसकी खड़क को छीन लेता है। लेकिन लंकाधिपति राजा रावण सोचता है कि जटायु की संपूर्ण ताकत उसके पंखों में निहित है, इसलिए निश्चय कर लेता है। हाव भाव देखिए लंकाधिपति राजा रावण के कदम देखिए किस प्रकार से मन को मोहने वाले पूरे सजे हुए कदम, बहुत ही अतुलनीय अद्भुत दृश्य आपके सामने है। बहुत ही सुंदर दृश्य। जैसे जैसे लंकाधिपति राजा रावण पक्षीराज जटायु के पास पहुंचता है, लंकाधिपति राजा रावण समझ चुका है कि पक्षियों की ताकत उनके पंखों में होती है। पक्षीराज जटायु से बचाव का प्रयास करते हुए तीव्र उड़ान भरते हैं, लेकिन असहाय हो चुके हैं जटायु पूरी तरह से। बिल्कुल मैदान के बीच बीच आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य। तलवार से लंकाधिपति राजा रावण ने जटायु के पंखों को काट दिया है। जटायु राम श्री राम की आवाज लगाता हुआ, प्रभु श्री राम की टेल लगाता हुआ जटायु असहाय होकर धरती पर गिर पड़ता है। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम करता हुआ जटायु घायल अवस्था के अंदर धरती पर गिर पड़ा है। उधर प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब सीता माता की खोज करते हैं उस पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें जटायु घायल अवस्था में मिलते हैं और एक पक्षी की आत्मा परमात्मा उसके पंख होते हैं और पंखों के कट जाने पर जटायु राम भक्ति में लीन होकर कई दिनों तक बेहोश पड़े रहे। जब भगवान राम से उनकी मुलाकात होती है तो वह उन्हें सीता मैया का संपूर्ण और रावण के साथ युद्ध का बैठकर आनंद में भी बहुत लंबा कार्यक्रम चलने वाला है। आप अपने साथ वापस बैठ गए, आप भी आनंद लें और आपके पीछे जो माता बहने खड़ी उनको भी कार्यक्रम में आनंद लें। एक और अपनी दृश्य आप देख सकते हैं, भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपनी वानर भालुओं की सेना के साथ इसी पर्वत के ऊपर चलते हुए और पक्षीराज जटायु के साथ उनकी
देख सकते हैं भगवान श्री राम पक्षीराज जटायु से उनका हालचाल पूछते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं और जटायु उनको बताते हैं कि प्रभु मैं माता को नहीं, लंकाधिपति राजा रावण को नहीं रोक पाया और माता को नहीं बचा पाया। और इसी दौरान वो उनको लंकाधिपति राजा रावण का पता बताते हैं। अपने विनाश को आमंत्रित करता हुआ लंकाधिपति राजा रावण और उनके साथ आप देख सकते हैं रानी मंदोदरी। बहुत ही सुंदर दृश्य। लंकाधिपति राजा रावण को समझाती हुई मंदोदरी बार बार समझाती है कि पति परमेश्वर आपने गलत कार्य किया है, नीति के विरुद्ध कार्य किया है, न्याय के विरुद्ध आपने कार्य किया है। लंकाधिपति राजा रावण, विश्व विजेता राजा रावण, दशानंद राजा रावण, अत्यंत शक्तिशाली राजा रावण इस बात को नजरअंदाज करता है, दरकिनार करता है। वो ये जानता है, वो ये मानता है कि इस प्रकार मैदान के अंदर आप देख रहे हैं हिमालय से पधारे विमला महाराज अधिकारियों को आशीर्वाद देते हुए सामने दसरा मेला समिति के अध्यक्ष संपूर्ण अधिकारियों को मेला प्रबंध की व्यवस्था बताते हुए सरपंच मुकेश जी खंडर संपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए लंकाधिपति रावण अपनी दासियों और रानी मंदोदरी के साथ इस मैदान में इस प्रकार अपने मत का और अपने अहंकार का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने माता सीता का हरण कर अशोक वाटिका में छोड़ अपने आप को एक विश्व विजेता समझ लिया। इसी के साथ जब मंदोदरी ने समझाया कि वह दोनों को ये अवतार बताए जाते हैं, यह मेरे सुनने में आया है
इंद्रपति राजा रावण, ब्राह्मण महर्षि पुलस्त्य ऋषि का पुत्र और विश्ववा का पुत्र रावण, परम शिव भक्त, उत्तर राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महाप्रगामी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, अत्यंत पंडित, ब्राह्मण और महाज्ञानी लंकाधिपति राजा रावण, जिसकी नगरी पूरी सोने की बनी हुई थी। विश्व विजेता राजा रावण अत्यंत पराक्रमी, बलशाली, अपनी पत्नी के द्वारा किए जा रहे अनुनय विनय को बार बार जो अनुनय विनय किया जा रहा था उसको बार बार अपमानित करता हुआ, उसको बार बार दरकिनार करता हुआ लंकाधिपति राजा रावण की पत्नी मंदोदरी लंकाधिपति राजा रावण को बार बार समझाती है, बार बार उनको बताती है कि ये पति परमेश्वर आपने गलत कार्य किया है, आप माता सीता को उनके पति श्री राम के पास वापस पहुंचा दे। मेले का यहाँ मैदान का एक आकर्षण रावण जटायु तो आपने देखा। अभी आप देखेंगे मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध। दशहरा मेले की विशेषताओं का एक अद्भुत नजारा आपके सामने होगा। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, ये मेला आप लगातार कलाकारों के हलचल, उनके कदम, उनके अस्त्र शस्त्रों को देख करके ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही कलाकार स्वयं लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार है, जिससे संपूर्ण पृथ्वी को अपने धन के ऊपर धारण कर रखा है। ऐसे सूरवीर महावीर योद्धा लक्ष्मण, दूसरी ओर लंकाधिपति राजा रावण के पुत्र मेघनाथ। आपको पता है लक्ष्मण की पुत्री एक तरफ लक्ष्मण है, दूसरी तरफ इंद्रजीत मेघनाथ पूरी डबल जोधा। दोनों का ये देखने होते आपको दृश्य आपके सामने आगा। लंकाधिपति नाच रंग के अंदर मस्त है, तो दूसरी ओर युद्ध मैदान के अंदर रावण का पुत्र गणनाथ और उधर श्री राम का लघुभ्राता लक्ष्मण, दोनों के बीच में बहुत ही सुंदर दृश्य। देखिए मेघनाथ जिनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में धनुष धारण किए हुए और अपने बाएं कदम को आगे बढ़ाते हुए मेघनाथ की मुद्रा देखिए, दोनों हाथ लंबी भुजाएं लगातार समानांतर डिग्री के अंदर फैली हुई और अपने दोनों कदमों पर पूरे शरीर को उछालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दूसरी ओर मुस्कुराते हुए लक्ष्मण, मेघनाथ की समस्त बातों को जानते हुए लक्ष्मण अपने कदमों से मेघनाथ को थकाते हुए अपनी मुस्कान पर, अपनी मुस्कुराहट पर मेघनाथ को खड़ते हुए मेघनाथ पर मुस्कुराहट का मोया जाल दिखाते हुए दोनों ही कलाकार अत्यंत प्रतापी लंकाधिपति राजा रावण का ज्येष्ठ पुत्र, जिसने अपने पिताजी को स्वर्ग को जीता, स्वर्ग के राजा इंद्र को परास्त किया और इंद्रजीत कहलाया। इंद्रजीत मेघनाथ आप देख सकते हैं लंकाधिपति राजा रावण का ज्येष्ठ पुत्र, एक हाथ में खड़ग, एक हाथ में धनुष बाण, कलाकार की कला को देखिए आप, बाजे की धुन के ऊपर उड़ते हुए पैरों को देखिए आप, और उसके हाथ में जो त्रिशूल है उसको देखिए, बहुत सुंदर और अद्भुत कोण बनाते हुए लंकाधिपति राजा रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ लक्ष्मण के युद्ध के लिए ललकारते हुए एक सुंदर दृश्य, एक बुलंद दृश्य आप देख सकते हो। दोनों योद्धाओं के कदम ताल के साथ चलते हुए, दोनों योद्धा राउंड एक साथ लेते हुए, दोनों एक साथ घूमते हैं, एक साथ मुस्कुराते हैं। ये अद्भुत दृश्य है। दोनों योद्धाओं के दांत टकराते हैं, इनके जो अस्त्र शस्त्र टकराते हैं, आसमान में भयंकर विश्लेषक गोलियां उत्पन्न होती है, पूरी पृथ्वी पर वहां होता
बार बार छकाते हुए, बाण के बाण टकराते हुए, तलवार से तलवार टकराती हुई, बहुत शानदार गरीब दोनों योद्धाओं के बीच में चल रहा है। अद्भुत दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। बाजे की धुन के ऊपर नृत्य करता हुआ कलाकार, अपनी तलवारबाजी के कौशल को दिखाता हुआ कलाकार, और लक्ष्मण जी को देखिए अपनी मुस्कान के साथ, बहुत ही सुंदर मुस्कान के साथ अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए लंकाधिपति राजा रावण के पुत्र मेघनाद हताश हो चुका है, निराश हो चुका है। लंकाधिपति राजा रावण के पुत्र के हर एक वार का प्रत्युत्तर लक्ष्मण जी के द्वारा दिया जा रहा है। कभी वायुस्त्र का प्रयोग करते हुए, कभी आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हुए, लेकिन लक्ष्मण मेघनाद के सारे अस्त्रों, सारे बाणों और सारे हमलों को नाकाम का साबित करते हुए अब आप देखिए मेघनाद के हाथ के अंदर गदा होगी तो लक्ष्मण के हाथ में भी गदा है। गदा युद्ध दोनों के बीच में होगा। अत्यंत बलशाली योद्धा, दोनों युद्ध की 9 विधाओं में परिपूर्ण दोनों कलाकार, दोनों ही पात्र बहुत ही सुंदर, दोनों ही योद्धा अत्यंत बलशाली। आप देख सकते हैं लक्ष्मण जी के एक हाथ में गदा और एक हाथ में तलवार है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दक्षिण द्वार की तरफ मेघनाद के एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में तलवार है। बहुत ही अद्भुत दृश्य, बहुत ही शानदार दृश्य। लेकिन जब मेघनाद ने देखा कि मेरे सारे प्रयास असफल होते हुए और बार बार वह लक्ष्मण को छकाने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मण युद्ध कौशल में माहिर होते हुए, लेकिन अंत में मेघनाद के मन में आता है कि क्यों नहीं मुझे ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यह वही ब्रह्म शक्ति है जो देवलोक से पाई थी, जब इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। उसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए मेघनाद लालच होते हुए, बार बार प्रयास करते हुए मेघनाद और लक्ष्मण के अस्त्र और शस्त्र जैसे ही आकाश में टकराते हैं, आकाश से तड़ित पैदा होती है, और उसी तड़ित से धरती आकाश की जो लोग हिल जाते हैं, देवताओं के सभी आसन डोल जाते हैं, और ये इसी आसन डोलायमान होने के कारण पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, नदियां नाले उफान पर हैं। त्राहिमाम मचा हुआ था। पूरी लंका नगरी इस युद्ध को देखते भयभीत होने लगती है। ब्रह्म शक्ति को देखा जाए तो ब्रह्म शक्ति भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, और भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के खिलाफ अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए जा सकते। लंकाधिपति राजा रावण का पुत्र पूरी तरह से बच हार जाता है। युद्ध की सारी कलाओं में जब वो परास्त हो जाता है तो अंत में उसको आभास हो जाता है कि लक्ष्मण को ऐसे नहीं जीता जा सकता, और अपने तरकस की सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत सुंदर दृश्य देखिए आप लक्ष्मण को, गर्दन किस प्रकार से हिल रही है, एक हाथ में गदा, दाएं हाथ के अंदर खड़ग और बाएं हाथ में अपनी गदा को कदमों के साथ आगे बढ़ाते हुए, दोनों कलाकारों के कदम साथ चलते हुए, और उधर मेघनाद एक हाथ में बर्षा लिए हुए, एक हाथ में खड़ग धारण किए हुए, बार बार प्रयास करते हुए, एकदम समानांतर कदमों को आगे बढ़ाते हुए और एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते हुए शक्ति प्रयोग सभी वार सफल होने पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग मेघनाद को देखिए। तलवारबाजी का कौशल देखिए आप, तथा युद्ध के बाद दोनों कलाकारों के मध्य देखिए, दोनों योद्धाओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, एक हाथ में गदा और एक हाथ में तलवार। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही जबरदस्त दृश्य आप देख सकते हैं। लेकिन पता चल जाता है मेघनाद को कि लक्ष्मण को किसी भी ऐसी शक्ति के द्वारा नहीं जीता जा सकता, और अंत में वह निश्चय कर लेता है कि अपने सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। ब्रह्म शक्ति इंद्रजीत पहला मेघनाद, और इंद्र को जीतने के बाद भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई। और विजय कुमार ब्रह्म शक्ति जैसे ही मेघनाद ने ब्रह्म शक्ति का आह्वान किया तो जैसा होगा लक्ष्मण ने सोचा कि ब्रह्मा जी के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने धनुष बाण तलवार सब नीचे कर लिए, और ब्रह्म शक्ति का उन्होंने मान रखते हुए अपने सीने पर लिए, और उसी मेघनाद द्वारा ब्रह्म शक्ति का आह्वान किया गया है। आप सभी के सामने दिल थाम कर बैठिए, और ये एक रोमांचक से इस समय आपके सामने होगा। ब्रह्म शक्ति साक्षात आप सभी के सामने होगी। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही आकर्षक दृश्य, और इस मेले का सबसे जबरदस्त और बहुत ही प्रमुख आकर्षण आप देख सकते हैं। मैदान के बिल्कुल बीचों बीच ब्रह्म
शक्ति का प्रयोग होते हुए, ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा जी का वरदान है और ब्रह्मा जी का प्रतीक है। जैसे ही ब्रह्म शक्ति लक्ष्मण जी का आवाज होता है कि ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, लक्ष्मण जी अपने तमाम अस्त्र शस्त्रों को धरा के ऊपर डाल देते हैं और स्वयं से अपने ऊपर ब्रह्म शक्ति स्वीकार कर लेते हैं। ब्रह्म शक्ति आह्वान होने के बाद चारों तरफ देवता और सभी चिंतन में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो परंतु जिसके ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है वो ब्रह्म शेष अवतार है। तो भ्राता लक्ष्मण को मूर्छा क्या रहा हो ब्रह्म शक्ति का और अत्यधिक अरे चला दो विजय जी चला दो में ब्रह्म शक्ति लगते ही युद्ध में ब्रह्म शक्ति का आह्वान होते ही चारों तरफ एक अजीब सी चिंता छा जाती है। युद्ध मैदान ब्रह्म शक्ति का आह्वान देखकर ही चिंता में डूब जाता है। और भयानक युद्ध भयंकर युद्ध चलता हुआ, और जब लक्ष्मण ने देखा कि मेघनाथ लगातार हावी हो रहा है और लक्ष्मण कि मेघनाथ के ऊपर हावी हो रहा है, तो मेघनाथ ने उस शक्ति का प्रयोग करने का ठाना। लेकिन यदि लक्ष्मण चाहते तो उसके काज कर सकते थे, लेकिन सम्मान करते हुए उन्होंने उस शक्ति को अपने ऊपर ग्रहण करने के लिए तैयार है। होली अपने बल चलती है, हार में जीत छुपी हुई होती है। ये संदेश देता हुआ ये युद्ध पता है लक्ष्मण जी को कि जैसे ही लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग होगा, वैसे ही भगवान श्री राम की पूरी सेना का मनोबल गिर जाएगा। पूरी उम्र की है जो देवलोक से पाई थी, तब इंद्र को जीता था, उसी समय हाथ में आई थी। और इस शक्ति का प्रयोग करने के बाद लक्ष्मण किस प्रकार से अपने आप को संभाल पाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। कैसा होगा लक्ष्मण ब्रह्म शक्ति के सामने अपने हथियार नीचे डाल देते हैं और ब्रह्म शक्ति का अपने ऊपर वार खेलते हैं। मेघनाथ बार बार आह्वानित ब्रह्म शक्ति को चलाओ नहीं चलाओ ये कहते हुए और इस प्रकार निर्णय के ऊपर मेघनाथ पहुंच चुके हैं। उन्होंने शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय ले लिया है और ये शक्ति छोड़ दी है। लक्ष्मण ने शक्ति को अपने ऊपर धारण किया। लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। रामादल में एक प्रकार से चिंता व्याप्त हो गई है और रावण की सेना उसी से नाच उठी है। चारों ओर रावण की सेना के अंदर आनंद छाया हुआ है। रावण की सेना इधर व्याकुल है। और जब हनुमान लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आते हैं और सुषेण वैद्य आकर ये बताते हैं संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण जी का उपचार हो सकता है। और जब हनुमान ये कहा जाता है हनुमान जी को भेजा जाता है संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो हनुमान जी पूरा पर्वत उठा करके ले आते हैं। वहाँ पर मार्ग के अंदर हनुमान जी का रास्ता रोका जाता है। अनेक राक्षस हनुमान जी को मार्ग से बैठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हनुमान जी अपनी वीरता के बल पर पर्वत पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद भी राक्षस जो निशानी बताई थी संपूर्ण पर्वत को लगा देते हैं और अंत में उसी पर्वत को उठा करके ले आते हैं। हनुमान संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले ला करके लक्ष्मण के प्राण बचाते हैं। संजीवनी बूटी जैसे ही रामादल को पहुंचती है, राम की सेना में खुशी आती है और शशुन वैद्य संजीवनी बूटी से दवाई बना करके लक्ष्मण को देते हैं। लक्ष्मण की मूर्छा टूटती है और खुशी का माहौल आ जाता है। राम एकदम प्रसन्न होते हैं और बार बार लक्ष्मण को अपने गले से लगाते हैं। लक्ष्मण पुनः जीवित होकर अगले दिन फिर युद्ध के लिए तैयार होते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। मैदान के एक ओर भगवान श्री राम की 15 भालुओं की सेना अत्यंत उत्साहित होकर अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए, और आप एक तरफ देख सकते हैं लंकाधिपति राजा रावण, दशानन राजा रावण की आसुरी सेनाएं पूरी तरह से मनोबल बढ़ चुका है। जैसे ही लक्ष्मण जी को शक्ति का प्रयोग होता है, हनुमान और लक्ष्मण का मिलन होता है। जैसे ही मूर्छा टूटती है और उन्हें पता लगता है कि हनुमान ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर यहाँ लाए और रास्ते में उन्हें भ्राता भरत का बाण भी झेलना पड़ा, तो लक्ष्मण हनुमान को गले लगा लेते हैं। और इसी के साथ अब
अगली लीला आप सभी के सामने होगी, वही शेषा अवतार लक्ष्मण का और इंद्रजीत मेघनाथ का द्वंद्व युद्ध सके का कौशल अभी सामने इस दशहरा मैदान में होगा। लंकाधिपति राजा रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद अत्यंत बलशाली, जिसने इंद्र को जीता और जिसने इंद्र को परास्त किया और इंद्रजीत कहलाया। लंकाधिपति राजा रावण का पुत्र मेघनाद लक्ष्मण जी के ऊपर शक्तिदान का प्रयोग करके उनको घायल कर देता है, मूर्छित कर देता है और सुसेन वेद के द्वारा बताई हुई संजीवनी बूटी के माध्यम से लक्ष्मण जी का उपचार होता है। और वापस आप देखेंगे मैदान के बिल्कुल बीचों बीच लंकाधिपति राजा रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद और अयोध्या जब पुनः मूर्छा टूटती है और अगले दिन फिर मेघनाद अपने पिता श्री लंकाधिपति राजा रावण के पास जाकर कहता है कि पिताश्री लक्ष्मण कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो एक देव शक्ति के रूप में है। यदि आप चाहते हैं तो अभी भी समझौता किया जा सकता है, युद्ध रोका जा सकता है, सीता को लौटाया जा सकता है। लेकिन अभिमानी रावण मेघनाद को फटकारता है, उसके कायर से कह देता है। लेकिन मेघनाद अपने पिता की आज्ञा को मानता है, कहता है मैं आप यदि आज्ञा दे रहे हैं आपका कहना नहीं टालूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए, मुझे मृत्यु को आलिंगन करना पड़े, लेकिन मैं बात को फिर कह रहा हूँ, लक्ष्मण कौन देवी अवतार के रूप में ही है, वह शक्तिवान है। लेकिन मैं आपकी आज्ञा प्राप्त करके फिर युद्ध मैदान की ओर जाता हूँ। ऐसा कहा जाता है, युद्ध के लिए पुनः तैयार होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में जब भी अनिष्ट होता है, जब भी बुरा होता है तो उसका आभास पूर्ण नहीं हो जाता है। और लंकाधिपति राजा रावण के पुत्र मेघनाद को लक्ष्मण जी से होने वाले युद्ध के दौरान अपनी होने वाली मृत्यु का आभास हो चुका था। इसीलिए मेघनाद लंकाधिपति राजा रावण को बहुत बार बार समझाता है कि पिता से यदि भी समझौता किया जा सकता है और पूरे कुल का पूरे वंश का विनाश होने से बचाया जा सकता है। लेकिन लंकाधिपति राजा रावण अपने अहंकार, अपने बल के अहंकार में चूर था और वह फटकार देता है मेघनाद को। मेघनाद अत्यंत पितृभक्त था और बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था, उसे पता था कि मृत्यु बहुत निकट है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता की बात को मानते हुए पुनः लक्ष्मण जी को चुनौती देता है। और आप देख सकते हैं मेले के दौरान मैदान के बिल्कुल बीचों बीच मेले का अगला कार्यक्रम। मेघनाद जब युद्ध क्षेत्र में दोबारा प्रवेश करते हैं तो भगवान राम का आशीर्वाद लेकर भ्राता लक्ष्मण भी युद्ध मैदान में आ जाते हैं और मूर्छा के पश्चात संजीवनी से जीवन दान पाकर जब मेघनाद को देखते हैं तो उनमें एक अलग ही संचार होता है और आज वह अपनी पूरी देवीय शक्तियों के साथ मेघनाद का सामना करने आते हैं। दोनों ही कुशल योद्धाओं के रथ आपस में मिलते हैं। एक तरफ असुरों के सेनापति इंद्रजीत मेघनाद होते हैं और दूसरी तरफ शेषा अवतार लक्ष्मण। और आज के दिन के इस युद्ध में शेषा अवतार लक्ष्मण भारी पड़ रहे होते हैं। मेघनाद नाम नाजिब है बराई, नार को हरना बराई, नार को हरना उठाना नाम नाजिब है। जानकी प्यासी है, ये नहीं सोचते हो मन, जानकी प्यासी है तो नहीं सोचते हो मन। पति शस्त्र बला को उठाना हम नासिब, पति शस्त्र बला को उठाना नाम नासिब है, तेरा
करेंगे लंकाधिपति राजा रावण, क्योंकि पराई नारी को हरना, पराई स्त्री को हरना नीति संगत नहीं है, नामुनाजिब है। लंकाधिपति राजा रावण को बार बार समझाती है कि तुम अपना श्रेष्ठ पुत्र खो चुके हो और तुम्हारे पूरे कुल का विनाश होने वाला है, तुम्हारे पूरे वंश का विनाश होने वाला है। लंकाधिपति राजा रावण तुम अभी समझ जाओ और माता सीता को पुनः श्री राम के पास पहुंचा दो। लंकाधिपति राजा रावण, आप तो स्वयं विद्वान हो और आप सब कुछ जानते हो कि अनजान क्यों बनते हो। आप भगवान राम की शरण में चले जाओ, कहा जाता है कि वह शरणागत वत्सल है, आपको भी माफ कर देंगे। और ये माफी वाली बात सुनकर रावण फिर क्रोधित होता है और मंदोदरी को गरी को भी सुनाता है कि तुम एक कायर नार हो जो एक सूचना कोई देवी मनोहर जी की मम्मी जान दे, कोई देवी मनोहर जी की मम्मी जो फिरोजपुरा से आई है, मेले के दौरान बिछड़ गई है। आप मेले के मैदान के किसी को पानी की टंकी उसके पास आ जाए। बहुत ही सुंदर दृश्य आप सभी के सामने मैदान भूमि के सामने आ जाए। इंद्रजीत मेघनाथ असुरों के सेनापति इस समय अपने दोनों हाथों में खड़ग और फरसा धारण किए, दूसरी तरफ शेषावतार बहुत ही अपनी कोमल छवि के विपरीत इस समय शेषावतार अगर गुस्से में बहुत ज्यादा रहते थे भ्राता लक्ष्मण, और उसी गुस्से के साथ आज युद्ध मैदान में आ लगे और मेघनाथ के हर एक अस्त्र शस्त्र का जवाब देते हुए, हर का एक काट बनाते हुए। कहा जाता है कि जब आत्मविश्वास टूट जाता है, जब मनोबल गिर जाता है और जब मृत्यु निकट आने लग जाती है तो बड़े बड़े योद्धा भी चला जाते हैं। लंकाधिपति राजा रावण के पुत्र मेघनाथ को आभास हो चुका था कि अब मृत्यु निकट आने वाली है। युद्ध की 108 कलाओं का यहाँ पर संपूर्ण चित्रों के हृदय मेघनाथ अपनी कलाई का 90 डिग्री का कोण बनाकर तलवार को लहराते हुए और लक्ष्मण को वार करते हुए इस समय मेघनाथ बहुत ही सुंदर दृश्य दशहरा मैदान के बीचों बीच वापस युद्ध शुरू हो चुका है और लंकाधिपति राजा रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसके एक हाथ में खड़ग है, एक हाथ में तलवार है और लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष बाण है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं और अद्भुत कला कौशल को आप देख सकते हैं। और इसी युद्ध के चलते चलते जैसे कहा जाता है श्याम डरते चलते आसुरी शक्ति बहुत ही हावी हो जाती है, पर उसी सभी आसुरी शक्तियों का काट करते शेषावतार लक्ष्मण को इस युद्ध में पराजित करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मेघनाथ को लगता है कि अभी समय किसी भी अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं कर पाएगा, तो वह लक्ष्मण को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं और द्वंद्व युद्ध में शेषावतार लक्ष्मण स्वयं पारंगत होते हैं और युद्ध की कोई भी ऊर्जा, युद्ध की कोई भी कला, युद्ध के कोई भी कौशल मेघनाथ का लक्ष्मण जी के ऊपर हावी नहीं हो रहा है। और लंकाधिपति राजा रावण का पुत्र मेघनाथ अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर चुका है। लंकाधिपति राजा रावण के पुत्र की सारी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जैसे जैसे सांस बढ़ती जा रही है, आसुरी शक्तियों का बल जो था वो धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है और लंकाधिपति राजा रावण के पुत्र को अपनी मृत्यु निकट नजदीक नजर आ रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य। जब ऐसा लगा कि तीर बाण धनुष बाण युद्ध के अंदर तीरों का प्रयोग जो है सफल नहीं हो रहा है, तो लक्ष्मण जी मेघनाथ को गदा युद्ध के लिए ललकारते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य गदा युद्ध का आप देख सकते हैं। दोनों कलाकार अपने हाथों में गदा लहराते हुए और गदा की चमकार जब पृथ्वी के ऊपर गुंजायमान हो जाती है तो अंतरिक्ष में विद्रोह से ध्वनि उत्पन्न होती है। संपूर्ण देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता इस युद्ध के साक्षी है। भारत की पावन धरती के ऊपर संपूर्ण देवी देवता विराजमान है और इस विजयदशमी महोत्सव को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य। दोनों मंडल वे कलाकार इस प्रकार से अपने युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए शेषावतार के रूप में लक्ष्मण और स्वयं लंकाधिपति राजा रावण के पुत्र शेषावतार की पुत्री शेषा श्रेष्ठी की पुत्री सुलोचना
श्रीमती सुलोचना नागकन्या जो मेघनाथ की पत्नी है और जैन जी स्वयं लक्ष्मण के अवतार के रूप में हमारे मध्य है। एक बार में कह सकते हैं कि पारिवारिक युद्ध न होकर एक धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है। क्या रोचक दृश्य है, क्या रोचक दृश्य है। लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में, दो संस्कृतियों के बीच में संघर्ष। देखिए किस प्रकार से असत्य पर सत्य की विजय होती है। कहते हैं संस्कृतियों की लड़ाई, विचार की लड़ाई हमेशा रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारा प्रशासनिक अधिकारी एजीएम साहब, तहसीलदार महोदय का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई का ये ऐतिहासिक दशहरा मेला जो परंपरागत हमारे पूर्वजों की देन है, आज भी है आज हमारे पूर्वज की दशहरे के। इन्होंने इस ग्राम भाई की जनता को ये अनुपम अनोखी ऐतिहासिक परंपरा और ये दो संस्कृतियों का संघर्ष, जिस पर धर्म की जय अधर्म का विनाश हो, सत्य कभी हारता नहीं है, हार करके कभी बैठता नहीं है। प्रतिभा को दबाया जा सकता है मगर अल्प समय के लिए। इसी प्रकार से सत्य में सामर्थ्य होता है। शक्तिशाली रावण, उसको अंत में असत्य के साथ ही मरना पड़ा। भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार से लंकाधिपति राजा रावण का ज्येष्ठ पुत्र, उसकी सारी युद्ध की कलाएं हासिल हो चुकी है, पूरी तरह से परास्त हो चुका है, पूरी तरह से परास्त हो चुका है, पराजित हो चुका है युद्ध में। आप देख सकते हैं धनुष्मान युद्ध, बहुत ही सुंदर नजारा, बहुत ही सुंदर दृश्य। दोनों कलाकारों के पैरों को आप देख सकते हैं, एक उस राउंड को देख सकते हैं, दोनों पैर हवा में होते और एक राउंड बनता है। बहुत ही सुंदर कौशल का प्रदर्शन। लक्ष्मण जी के पात्र को देखिए, कलाकार को देखिए आप, बहुत ही सुंदर दृश्य, शानदार दृश्य। मेले में पधारे हुए हमारे समस्त प्रवासी बंधुओं का भी दशहरा मेला समिति हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। हमारे प्रयासों की देन है कि दशहरा को समय समय पर संजोते रहते हैं और हमारे का मार्गदर्शन करते रहते हैं। धन्य है इस धरा पर जन्म लेने वाले हमारे प्रवासी पूर्वज, जिनकी साक्षी में आज इस ऐतिहासिक दशहरा मेले का हम यहाँ दिग्दर्शन कर रहे हैं। और इस समय दोनों के बाण टकरा रहे हैं आपस में। जब किसी भी अस्त्र और शस्त्र युद्ध की सारी विधाएं परास्त हो चुका है मेघनाथ, और अंत में मेघनाथ लक्ष्मण जी को द्वंद युद्ध के लिए ललकारता है। जब उसको आभास हो चुका है कि इसकी कोई भी शक्ति कार्य नहीं करने वाली है। इस मेले का सुंदर वर्णन करने के लिए बहुत से मीडिया कर्मी हमारे मध्य मौजूद है। राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान प्रमोद सिंह स्वामी, जो अपने सुंदर लेखनी से अपने लेख के द्वारा इस मेले का प्रचार प्रसार करते हैं। उनकी भावनाएं सदा इस मेले के प्रति जुड़ी रहती है। ग्राम जनता भाई उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। हर समय वो जब भी याद किया जाता है उपस्थित रहते हैं। सभी मीडिया कर्मियों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत ग्राम जनता भाई और मेला समिति की ओर से किया जाता है। अद्भुत दृश्य, अद्भुत दृश्य, द्वंद युद्ध का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। कलाकार का एक हाथ पैर के ऊपर थाल बजाते हुए, पैर के ऊपर थाल लगाते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य, द्वंद युद्ध आप देख सकते हैं। दोनों हाथ हवा में लहराते हुए, दोनों कलाकार एक दूसरे को अपने साथ ललकारते हुए। यह युद्ध की आरंभ सीमा है, यह चरम सीमा, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि मेघनाथ पूरी तरह से घायल हो चुका है। वह घायल अवस्था के अंदर लक्ष्मण को वार करने की कोशिश करता है, लेकिन व्यवस्था पर ध्यान दें, समय को देखते हुए ध्यान दें। और पूर्ण रूप से लक्ष्मण घायल हो चुका है। बार बार लक्ष्मण के ऊपर वार करना चाहते हैं मेघनाथ पूर्ण रूप से घायल है।
अस्त्र शस्त्रों से पूरा विश्वास उठ चुका है। मेघनाथ को भी लगता है कि अगर लक्ष्मण जी को हराया जा सकता है, परास्त किया जा सकता है, तो खुद के बाहुबल से परास्त किया जा सकता है। और बुझता दिया ज्यादा फड़फड़ाता है, उसी प्रकार मेघनाथ अपनी आसुरी शक्ति से फड़फड़ा रहा है और वह बार बार युद्ध मैदान छोड़कर भागने की कोशिश करता हुआ, परंतु शेषा अवतार लक्ष्मणों ने मिस्टर विजय कुमार समय का ध्यान रखिए। मिस्टर विजय कुमार समय का ध्यान रखिए। बहुत ही सुंदर दृश्य मेघनाथ को आभास हो चुका है। हर समय हर दिशा में हर सैनिक के रूप में उसे लक्ष्मण दिखाई दे रहा है। वह जान चुका है कि मेरे मृत्यु नजदीक आ चुकी है। वह पूर्ण रूप से घायल होकर के दहाड़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन घायल है और वह लक्ष्मण का रूप देख चुका है, ध्यान कर चुका है। ये स्वयं लक्ष्मण शेषा अवतार के रूप में है। परास्त होता है अयोध्या, हारता हुआ योद्धा, अपनी मृत्यु को आगे की तरफ देखता हुआ योद्धा, अपने काल को आता हुआ देखता हुआ योद्धा मेघनाथ। बहुत ही सुंदर दृश्य, के बिल्कुल पीछे भी और भी कलाकारों से अलग जगह छोड़ दे। बहुत ही सुंदर योद्धा और यह द्वंद्व युद्ध में मेघनाथ अपने पूरे बाहुबल का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण जी मेघनाथ को पकड़ करके घोड़े के ऊपर डाल देते हैं। बैठ जाइए सभी मानव बैठ जाइए। कार्यक्रम खड़ा रहेगा। आइए आपके सामने राम रावण का युद्ध होगा, राम रावण का भीषण युद्ध होगा, मंदोदरी विलाप होगा। बहुत अच्छे कार्यक्रम है जो आपके सामने आने वाले हैं। अतः दर्शक मानवों से निवेदन है कि वो बैठ जाए। और जब इंद्रजीत मेघनाथ मृत्यु से यहाँ पे परास्त होकर गिर जाते हैं और यह समाचार और यह लंकाधिपति राजा रावण का सूरवीर पुत्र घननाथ जमीन पर गिरता हुआ पाप का एक मृत वृक्ष गिर चुका है। रावण सेना के अंदर हाहाकार मच चुका है। मेघनाथ के मरते ही रामादल के अंदर जोश उत्पन्न हो गया है और इधर रावण की सेना के सैनिक एक प्रकार से हताश हो चुके हैं। मृत्यु नजदीक नजर आ रही है, काल निकट आ चुका है। लंकाधिपति राजा रावण का सबसे सूरवीर पुत्र जो उसकी सेना का प्रमुख सेनापति है, मृत्यु सैया पर लेट चुका है और पूरी तरह से परास्त हो चुका है। अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। रामादल के अंदर पूर्ण जोश आ चुका है और उस जोश को बरकरार रखते हुए वह रावण की सेना पर आक्रमण करने की पूरी योजना बना चुके हैं। सेनापति लक्ष्मण साथ में प्रभु श्री राम चल रहे हैं और पूरी योजना पूरा युद्ध समेटे हुए पूरे युद्ध रचना करते हुए चारों ओर रावण की सेना को घेरने की योजना बना चुके हैं। और लग ऐसा रहा है कि रावण के जल यह हनुमान के सैनिक रावण सेना पर एक साथ टूट पड़ेंगे और शायद रावण के नाक्षकों को उठा कर मारने के लिए प्रयास करता है। युद्धकारों और रावण सेना के अंदर हाहाकार मच चुका है। आई रावण मारा जा चुका है। कुंभकर्ण भी मृत्यु सैया के ऊपर पड़ा है। आगे का कौतुकारी है। बहुत सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। भगवान श्री राम की सेना लंकाधिपति राजा रावण की सेना पर पूरी तरह से हाहाकार मचा चुकी है। पूरी तरह से लंकाधिपति राजा रावण की सेना परास्त होती नजर आ रही है। भगवान श्री राम के बानर भालू लंकाधिपति राजा रावण के असुरों का विनाश करते नजर आ रहे हैं। एक एक सैनिक का आत्मविश्वास बढ़ चुका है। रावण भी हताश हो गया है। जिस प्रकार से ये बानर भालुओं की सेना उनके राक्षस सैनिकों को उठा करके फेंक रही है। चारों ओर जैसे मानो ये मिट्टी के पुतले हो और पैरों से रोनती हुई अपने हाथों से नाखूनों से फाड़ते हुए राक्षसों की सेना का संहार करते हुए हजारों की सेना में सैनिक दिखाई दे रहे थे। वो मात्र अब 10-5 रावण दल के सैनिक बचे हैं और उनको भी चारों धराशायी करने के प्रयास में रामादल हनुमान रावण और नलिनी जैसे विशाल वानरों के द्वारा एक तीर फाड़ कर दी गई पूरी आसुरी सेना में। हर प्रकार के असुर को उसी के भाषा में जवाब देकर उसे मारा गया। लंकाधिपति राजा रावण का पूरा वंश पूरा कुल पूरा कुनबा नष्ट हो चुका है। पूरे कुल का नाश हो चुका है। ब्रिटिश सेना
सभी समाचार जब दिखाई पड़ता है लंकेश रावण को सुनाई जाता है आप सभी के सामने। अभी भी मंदोदरी लंकाधिपति राजा रावण को समझाती है कि अभी भी वक्त है, अभी भी समय है लंकेश, अभी भी आप अपने विनाश को रोक सकते हैं। आपका पूरा आपके सामने राम और रावण का युद्ध होगा। आपके सामने राम और रावण का युद्ध होगा। कुछ राक्षसी मदमस्त होकर युद्ध मैदान से भागने के प्रयास में लगे हुए हैं। कुछ राक्षस राम के सैनिकों से बचते हुए युद्ध मैदान से भागने के प्रयास में लगे हुए हैं। बार बार उनको पकड़ करके लाया जा रहा है, लेकिन वो इतने भयभीत हो चुके हैं इस बानर भालू की सेना से कि युद्ध मैदान छोड़ करके भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जैसे लंकेश रावण को इन सभी समाचारों का पता लगता है तो वह स्वयं रणभूमि में आने की सोचता है। हटाओ। और दर्शक महानुभावों से निवेदन है कि अपने मोबाइल की लाइट चालू कर ले। सभी अपने मोबाइल की लाइट चालू कर ले। सभी दर्शक महानुभाव जिसके पास मोबाइल है अपने मोबाइल की लाइट चालू कर ले। बहुत सुंदर दृश्य आपके सामने होगा। आपसे निवेदन है अपने अपने मोबाइलों की लाइट चालू कर लो। आपके सामने उस लाइट के अंदर एक बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। मैदान के अंदर आप उस लाइट से बहुत सुंदर नजारा देखेंगे। साथ में सभी अपने मोबाइलों की लाइट चालू कर ले। बहुत सुंदर। अभी आप देखेंगे मैदान के अंदर एक रहस्यमय जादू आपको दिखाई देगा। आप एक रहस्यमय जादू को मैदान के बीच में देखेंगे। सभी मेरा निवेदन है मोबाइल का कि अपने अपने मोबाइलों की लाइट चालू कर मैदान के उसका फ्लैश बैठ के बहुत ही सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं। मेले का सबसे विशेष आकर्षण भगवान श्री राम और लंकाधिपति राजा रावण का युद्ध। लंकाधिपति राजा रावण की सेना पूरी तरह से परास्त हो चुकी है। लंकाधिपति राजा रावण अत्यंत बलशाली, दशानन राजा रावण, परम पराक्रमी राजा रावण, परम योद्धा राजा रावण, भगवान शिव का अनन्य भक्त राजा रावण पूरी तरह से हताश हो चुका है। लंकाधिपति राजा रावण को भी कहीं ना कहीं आभास हो चुका है कि ये जो कार्य उनके द्वारा किया गया है वो अत्यंत गलत कार्य था। लेकिन कहा जाता है कि जब बुराई अपने चरम पर आ जाती है तो कहीं ना कहीं अच्छाई उसके ऊपर अपना आक्रमण, अपनी सत्ता स्थापित करती है। और उसी का एक शुभ समाचार मैं आपको दे रहा हूँ। प्रबंध समिति के द्वारा पुरातत्व विभाग में और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिख करके भेजा गया है कि यहाँ की कला को समझाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है। उनके पीए के द्वारा पत्र वापस आया है। वो पत्र आप देख सकते हैं। आपको रात्रि के समय टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगा और एक सुंदर दृश्य भी आपको मैदान के अंदर भी दिखाई देगा। अच्छा, आपसे निवेदन है कि अपने मोबाइल की फ्लैश लाइटें चालू कर ले। सभी कार्यकर्ता और जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है वह अपनी पीछे की लाइटें चालू कर लें। मैदान विजय कुमार टेलर मैदान तैयार करें। भगवान राम और लंकाधिपति राजा रावण के लिए युद्ध मैदान सजाया जाए। सभी असुरों के मृत्यु से याद प्राप्त करने के बाद, काल के गिर जाने के बाद लंकाधिपति राजा रावण सायकाल युद्ध क्षेत्र में आते हैं और भगवान राम जो कि सोम नारायण के अवतार हैं, करके राक्षसों को रामादल के द्वारा मारा गया है। बहुत सुंदर दृश्य आपको राम और रावण का युद्ध देखने को मिलेगा। मैंने आपसे बार बार निवेदन किया है, यदि आपके पास मोबाइल है तो अपने मोबाइल की लाइट चालू कर ले। आपको एक रंगीन दृश्य दिखाई देगा। जितने भी रावण सेना के सैनिक मरे हैं उस लाइट के अंदर आप उनको उड़ते हुए देख सकते हैं। इसलिए मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कर इस अद्भुत दृश्य को देखें। आप देखेंगे लंका कोट की तरफ आपको हवा में तैरते हुए रावण सेना के सैनिक दिखाई देंगे। सभी की आत्माएं आपको नरक लोक पधारती हुई भी मिलेगी। अब मैदान तैयार है। कृपया कार्यकर्ता सभी बैठकर इस दृश्य का आनंद लें और सभी कैमरामैनों से भी एक निश्चित स्थान कर लें और वहीं से अपना वीडियो रिकॉर्ड करें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मैदान को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखें और दर्शक महानुभाव है वो कृपया बैठ जाए। राम और रावण का जो युद्ध होगा बहुत अद्भुत, अतुलनीय, नयनाभिराम दृश्य होगा।
और इन दोनों कलाकारों के बीच में कोई ना है, केवल बाजे की थाप हो और ये युद्ध मैदान हो, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप सभी के सामने देखिए लंका कोट की तरफ लंकाधिपति राजा रावण अपने अहंकार से चूर मद में मस्त एक चिंगारते हाथी की तरह दशानन रावण युद्ध मैदान में अपने रथ को लेकर आते हुए सभी की नजर दक्षिण द्वार की तरफ देखिए। मेरा निवेदन बाजे वालों से भी है कि कृपया 2-2 कदम पीछे हट जाए, मैदान को चौड़ा करे, मैदान को चौड़ा करे, पीछे सरकार को मीडिया बंधु भी पीछे सभी भाइयों के पास आ जाए। दर्शक महानुभाव मीडिया कर्मी वीडियोग्राफर एक स्थान छोड़िए और मैदान को पुनः लेना है, तो मेरा निवेदन है कि दर्शक महानुभाव पीछे सरक जाए और बैठ जाए अपने स्थान पर बैठ के आनंद ले। मेले का अंतिम आकर्षण, मेले का अंतिम कार्यक्रम भगवान श्री राम और लंकाधिपति राजा रावण का। और मेरे अनुसार मैं अंतिम बार और अंतिम कह रहा हूँ, कड़वे शब्दों में कह रहा हूँ, मेले में यदि अनुशासन खराब करोगे उसको लक्ष्मीनाथ भगवान की सौगंध है। पहली बार आप सभी को भगवान लक्ष्मीनाथ सौगंध दी गई है, कृपया पीछे हो जाएं और मैदान को साफ स्वच्छ और मनुष्य रहित कर दें। बैठ जाओ पीछे, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, पूरे मैदान को थोड़ा मैदान दो नाचने के लिए। पीछे चलो, पीछे अद्भुत युद्ध कौशल आप देखेंगे। मेरा एक निवेदन हो रहा है आपसे, सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि युद्ध के बीच में एक भी कार्यकर्ता नहीं रहेगा, एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा युद्ध के बीच में। मेले का सबसे शानदार आकर्षण, यदि आपको कलाकारों की कला देखनी है, रावण की कला का आधुनिक नजारा आपको देखना है, तो बैठ जाइए, दक्षिण की तरफ जो खड़े वो भी बैठ जाएं। इस कला को देखिए, आप इन कलाकारों के चार्ट को देखिए और इस कला को देखिए। अद्भुत दृश्य, लंकाधिपति राजा रावण, दशानन राजा रावण मैदान में दक्षिण कोट की तरफ आप देख सकते हैं। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में बाण है और चिंगार क्या हुआ लंकाधिपति राजा रावण। उपस्थित सभी महानुभाव एक बार लक्ष्मीनाथ भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की मेरा आपसे निवेदन है, आपकी नजर राम और रावण के ऊपर चाहिए, उनके प्रकार से समझ पाएंगे। कदम आगे बढ़ना, इसके लिए आगे बढ़ना, आग फैलाना, चुनौती देना, चुनौती योद्धा बनाना। बहुत सुंदर दृश्य, रावण के दोनों हाथ एक हाथ में तलवार घूमती हुई, दूसरे हाथ के अंदर तलवार का और बाण का अद्भुत संगम। बीच में कोई नहीं रहेगा, कलाकार के मोर्चे में कोई नहीं रहेगा युद्ध में। लंकाधिपति राजा रावण शत्रु ने जीता है, जीता है। ऐसा लंकाधिपति राजा रावण तो भगवान शंकर के साथ थे, 10 बार उसे भगवान शिव की प्रतिमा के सामने अपना मस्तक आगे के खिलाया, इसलिए दशानन कहलाया। शीश दिखाए और शीश वाला लंकाधिपति राजा रावण जो शून्य होने के साथ साथ विद्वान भी था। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव की स्तुति करने के लिए एक पंडित की आवश्यकता थी, तो स्वयं सुग्रीव है वो रावण को पांडित्य का कर्म कराने के लिए भगवान राम राम का शिव अभिषेक
लंका लेकर के जाता है। और जब आप बहुत सुंदर दृश्य है, देखिए लंकाधिपति राजा रावण अपने हाथ में इस बाण को लेकर किस प्रकार से लगातार घूमते हुए आप उनके कदमों की ओर देखिए, बराबर दूरी, बराबर नाम, लगभग समानांतर मुद्रा के अंदर वह राम और रावण का ये अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। इस समय युद्ध की 108 कलाएं, पैरों पर 90 डिग्री का कोण और बराबर अपनी गर्दन पर हिलाते हैं और हर एक वार को अपने एक हाथ एक कदम को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हुए अपनी कलाई का आह्वान करते हुए लंकाधिपति राजा रावण का पात्र बहुत अनुभवी और इस प्रकार ये एक तीर मार अपने तीर को लक्ष्मण को चेतावनी देते हुए हर युद्ध से पारंगत लंकेश रावण सभी अस्त्र शस्त्रों को आगे करने से देखिए और लंकापति राजा लंकाधिपति रावण की ओर देखिए, आप उनके कदमों को देखिए, उनके हाथों को देखिए, किस प्रकार से उछलते हुए राम पर हावी होने का प्रयास करते हुए सुंदर दृश्य, सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य, द्वंद्व युद्ध का दृश्य आप देख सकते हैं। लंकाधिपति राजा रावण अपने हर एक और द्वंद्व युद्ध सीखा था, अपने पिता से द्वंद्व युद्ध सीखा। पहले युद्ध की कलाओं को बदलते हुए, बार बार युद्ध कला को बदलते हुए देखिए लंकाधिपति राजा रावण अपने दोनों हाथों को जैसे राम को खिला रहे हैं, एक बच्चे को जैसे खिलाया जा रहा है वैसे लंकाधिपति राजा रावण राम को खिला रहे हैं। चारों ओर राम की सेना के अंदर सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, लेकिन विभीषण ने राम से कहा, प्रभु रावण की नाभि के अंदर अमृत कुंड है, प्रभु रावण की नाभि के अंदर अमृत कुंड है, जब तक उस अमृत कुंड को सुखाया नहीं जाएगा रावण पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। रावण की नाभि के अमृत कुंड को यदि सुखा दिया जाए तो संभव है रावण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और उसी अमृत कुंड को बार बार राम पीछा करते हुए उसको भेजना चाहते हैं, पर रावण बार बार अपने नाभि के चारों तरफ एक कवच धारण कर उसे बचा ले जाते हैं। इसी हेतु उन्होंने द्वंद्व युद्ध का आह्वान किया कि तीर से वो छल नहीं हो सकता है और द्वंद्व युद्ध में उससे कोई हाथ नहीं आएगी। और यह तय हो चुका कि अब रावण के नाभि के अग्निकुंड को धीरे धीरे नष्ट किया जाए। वो अमृत कुंड राम के द्वारा नष्ट किया गया और अमृत कुंड नष्ट होते लंकापति राजा रावण देखिए आप किस प्रकार से एक प्रकार से मूर्छित हो गए हैं और घायल अवस्था में हो रहे हैं, उनके दोनों हाथ नाभि के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन वह लंकाधिपति राजा रावण है, जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं, सूरवीर है, अद्भुत है, अतुलनीय है, लेकिन वीरता को जब लंकाधिपति राजा रावण ने यह समझ लिया कि यह राम ही स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, इसी बात को समझकर उन्होंने अपने पूरे वंश को पहले स्वर्ग में भेजा और अंत में फिर वह सभी अपने स्थान पर बैठे रहे, मंदोदरी मिलाप भी होगा। मंदोर सभी बैठ गए, पेट का आनंद ले। अरे सुंदर मंदोदरी मिलाप भी आपके सामने होगा। राजा रावण बैठ कर आनंद ले, बैठ जाइए, आगे सभी बैठ गए और अगली दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य, अगली कला का सचानंद राजा रावण, बुराई का प्रतीक राजा रावण, भगवान श्री राम के हाथों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथों, स्वयं श्री नारायण के हाथों परास्त होता हुआ मृत्यु विगत आ चुकी है, पूरा शरीर खराब हो चुका है, लंकाधिपति राजा रावण पूरी तरह से परास्त हो चुका है। लंकाधिपति राजा रावण 25 बाणों से मारा जाएगा। 25 बाण लगने के बाद ही लंकाधिपति राजा रावण का वध होगा। 25 बाण लगने के बाद ही लंकाधिपति राजा रावण का वध होगा।
घायल होते हैं। जैसे जैसे अंधकार होता जा रहा है, रावण की सेना बढ़ती जा रही है। बार बार घायल होते हुए वह लंकाधिपति राजा रावण देखिए किस प्रकार से अपने आप को मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए रावण को खिलाते हुए और